महाराष्ट्र की महायुति में 3 पार्टियां हैं, बीजेपी और एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार। बीजेपी दोनों पार्टियों में बड़ी तो है, लेकिन मॉनिटरिंग कंट्रोल जो है वो किस पार्टी के पास है ये कहा नहीं जा सकता। किसको टिकट देनी चाहिए, किसको नहीं, ये भी बीजेपी ही डिडक्ट करती है। विधानसभा चुनाव में एनसीपी को डिडक्ट किया कि नवाब मलिक को टिकट नहीं देना है। शिंदे ने कहा कि अंधेरी ईस्ट से प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा को टिकट मत देना। बीजेपी के कहने पर एकनाथ शिंदे ने स्वीकृति शर्मा को टिकट नहीं दिया। स्वीकृति शर्मा ने निर्दलीय चुनाव में उतरना मंजूर किया। अजित पवार ने बीजेपी को दादागिरी नहीं चलने दी और न केवल बेटी सना मलिक को अनुशक्ति नगर से बल्कि नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से भी टिकट दे दिया। अब अजित पवार ने नवाब मलिक के लिए बीजेपी पर अपनी धौंस दिखा दी तो शिवसेना यूबीटी को मौका मिला देवेंद्र फडणवीस को घेरने का। फिर दाऊद का दोस्त बताकर देवेंद्र फडणवीस का दोस्त बता दिया। मुंबई के पुराने नेता नवाब मलिक की सीटें दोनों सीटों पर धाक बनी हुई है और अनुशक्ति नगर सीट नवाब मलिक खुद 2019 में जीत चुके हैं। अब बेटी सना मलिक को यहां टिकट दिलाया। मानखुर्द में अगर लड़ाई देखें तो चलती आ रही है। पवार उम्मीद कर सकते हैं कि मुंबई की 2 सीटें नवाब मलिक जीतकर उनकी झोली में रख देंगे, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल लड़ाई को समझिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अपना नामांकन भरा है। साथ ही साथ मैंने इंडिपेंडेंट भी नामांकन दाखिल किया है। अभी तक पार्टी का एबी फॉर्म नहीं मिला है, नहीं पहुंचा है। अगर समय के भीतर नामांकन भरने के बाद एबी फॉर्म पहुंच जाता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो इंडिपेंडेंट हमने फॉर्म भरा है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। नवाब मलिक को लेकर अजित पवार ने नामांकन के आखिरी दिन तक सस्पेंस रखा। नवाब मलिक बतौर एनसीपी उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन भराए। अब तक एनसीपी ने फॉर्म एबी नहीं दिया। नामांकन भरने के बाद फॉर्म एबी मिला और मिलने के बाद ऑफिशियली उम्मीदवारी मिलती है। नवाब मलिक ने ऐसा चुपचाप डबल गेम खेला कि बीजेपी कुछ कर नहीं पाई। चुनाव जीतने पर बेटी भी सेट हो जाएगी और अपनी सीट जीत गए तो नवाब मलिक और 5 साल राजनीति में एक्टिव रहेंगे। बीजेपी को हरा देने का सुख किसी बोनस की तरह होगा। नवाब मलिक शरद पवार के प्रति 20 साल पुराने वफादार रहे हैं। बीजेपी के फेर में नवाब मलिक और एनसीपी दोनों के राजनीतिक पलटी है। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप में नवाब मलिक को ईडी ने जेल में डाल दिया। इसी बीच अजित पवार ने एनसीपी तोड़ दी। नवाब मलिक जेल से बाहर निकले तो खेल हो चुका था। उन्होंने बड़ा फैसला लेने का फैसला किया और अजित पवार के साथ आ गए। इसका फायदा भी हुआ। बीजेपी ने आज तक नवाब मलिक पर कोई भी सवाल नहीं दागे, कोई भी जवाब नहीं पूछा। नवाब मलिक की गिरफ्तारी भी तब हुई थी जब शिंदे बीजेपी के सरकार थी। ईडी पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप तो लगता ही रहा है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगाती रही है। नवाब मलिक को बीजेपी अपनी वॉशिंग मशीन में क्लीन करने के लिए तैयार नहीं हुई। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के आरोप में बीजेपी अजित पवार को टिकट देने से मना कर रही थी, लेकिन अजित पवार को नवाब मलिक के लिए भिड़ गए बीजेपी से और उन्हें टिकट दे दिया। नवाब मलिक ने अजित पवार के लिए निष्ठा दिखाई। निष्ठा का इनाम अजित पवार ने बीजेपी के दादागिरी फेल कर दिया। जो कुछ हुआ उसमें नवाब मलिक का डबल फायदा हो गया। एक तो नवाब मलिक को आगे भी विधानसभा में बैठकर अपनी राजनीति चमकाए रखने का एक और गोल्डन चांस मिल गया। दूसरा डायमंड चांस ये है कि सना की राजनीतिक चमक जाएगी। नवाब मलिक जब जेल में थे तब सना ने पिता के दोनों गढ़ मानखुर्द, शिवाजी नगर और अनुशक्ति नगर के लोगों से संपर्क बनाए रखा था। वहीं मेहनत आज चुनाव में काम आ सकती है। अजित पवार के लिए नवाब मलिक वैसे ही उपयोगी हैं जैसे शरद पवार के लिए थे। अनुशक्ति नगर, मानखुर्द की दोनों सीटों पर नवाब मलिक के असर का फायदा तो मिलेगा ही। मुसलमानों की यह शिकायत नहीं रहेगी कि बीजेपी के कहने पर अजित पवार ने एक मुसलमान को निपटा दिया। मुंबई में मुसलमानों के बीच एनसीपी का जनाधार बनाने में नवाब मलिक शरद पवार के लिए उपयोगी थे। वही उपयोगिता अजित पवार के लिए भी अब बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।